आ गया वो फोन जिसका मुझे इंतजार था। हाँ बीना, कैसी हो माय डार्लिंग? जल्दी से मुझे वो खुशखबरी सुना दो जिसका मुझे सदियों से इंतजार है। क्या डैड? मैं मिली हूँ आंटी से, वो खुद परेशान हुई हुई है। शयान शादी के लिए मान ही नहीं रहा। बस इतनी सी बात है? क्या तुम्हें अपने बाप पे यकीन नहीं है बीना? आया था मेरे पास बेवकूफ कि शादी एक कैद है, मुझे आजादी चाहिए और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था। क्या मतलब डैड, आप सच कह रहे? फिर क्या, तुम्हारे बाप ने उसको ऐसा शीशे में उतारा कि वो जिस आजादी की बात कर रहा है उसको पता ही नहीं कि तुम्हारा बाप उससे वो कब की छीन चुका है। बस अब उसका इलाज होना बाकी है। ऐसा ही होगा डैड, ये तो सांस लेने को तरसेगा, आजादी तो बहुत दूर की बात है। तुम बस आलिया को काबू में रखो, लोहा अभी गर्म है, जितनी जल्दी हो हमें उस पर चोट मार देनी चाहिए। डोंट वरी डैड, मैं आप ही की बेटी हूँ। शाबाश मेरी बेटी, बस अब खुशखबरी का फोन करना मुझे। ओके, बाय। खुदा हाफिज। मेरी बेटी है। मैं आ रही हूँ सासू माँ। हाँ जी आलिया बेगम, क्या है भाई, खुशी का मौका है और आपने देखें कैसा मुंह बनाया हुआ है। बुखारी साहब, मैं बीना की नजरों की ताब नहीं ला पा रही। देखो, इसमें तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। ना मैंने, ना शयान ने, ना आप, हम में से किसी ने बीना के साथ कोई कमिटमेंट नहीं की। ऐसी बात नहीं है, वो जानती है मैं उसे पसंद करती हूँ और इस घर की बहू बनाना चाहती हूँ। आपने देखा नहीं था निकाह का सुन के कैसे लिपट गई थी वो मेरे साथ। अरे भाई, यकीन से क्या होता है, मुझे यकीन है कि कल ज़रूर निकलेगा, लेकिन मैं यकीन से ये नहीं कह सकता कि कल मैं देखूंगा कि नहीं देखूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। देखा, आपने भी दुआ दी है मुझे। यकीन आपको भी। आलिया बेगम, बात यह है कि इस दुनिया में तुम्हारे मेरे जाने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। वो तो ठीक है, लेकिन जावेद भाई का क्या रिएक्शन होगा? इस बात की तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जावेद को अच्छी तरह पता है कि उल्टी सीधी उसने बात की तो अगले दिन वो सड़क पर होगा। यही तो मैं नहीं चाहती। वो आपका भाई है, मैं चाहती हूँ सब कुछ खुशउस्लूबी से तय हो जाए। यही तो अफसोस है कि साहब मेरे भाई हैं, इसलिए उनको साथ में नहीं रखा हुआ है। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे कुछ दोस्तों से मिलना है, शायान का दावतनामा भी दूंगा उनको, निकाह का बाद में बात करेंगे, ठीक है? शिट। हेलो बीना। डैड, वी फेल्ड। फेल हो गए? वो कैसे, क्या हुआ? डैड, अंकल बुखारी शयान का निकाह अपनी किसी मुलाजमा के साथ कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? नो डैड, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने बिला वजह शयान को शादी के लिए राजी कर लिया। इससे बेहतर था कि शयान राजी ना होता शादी के लिए। तुमने आलिया से बात की? वो तो मुझे इतनी कमजोर लगी है आज। अगर उनमें इतनी सी भी जान होती ना तो वो कभी भी अपनी ख्वाहिशों का इस तरह दम ना घुटने देती। देखो बीना, तुम परेशान मत हो। अगर मैं शयान से शादी के लिए हाँ करवा सकता हूँ तो मैं उससे इनकार भी करवा सकता हूँ। तुम परेशान मत हो, टेक इट इजी। डैड, आप तो खुद परेशान हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं परेशान ना हूँ। डैड, अगर ये शादी हो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरा तो दिल कर रहा है इस मायरा लड़की का गला ही घोंट दूं। नहीं नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं करना, बल्कि तुमने ऐसा रिएक्ट करना है कि तुम्हें इस शादी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जस्ट रिलैक्स, मुझ पे भरोसा रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। बुखारी, तुम मुझे यूं शिकस्त नहीं दे सकते। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं।
शाकिर साहब, क्या ये ठीक रहेगा? ऑनलाइन निकाह, लोग क्या कहेंगे? अस्मा बेगम, निकाह तो निकाह होता है, चाहे ऑनलाइन हो या सामने। फिर भी लोग बातें करेंगे। अरे लोगों का तो काम है बातें करना। आप बस निकाह की तैयारी शुरू करो। अब्बा, चोर पकड़ा गया। ये मिस कब से खड़ी होकर आप दोनों की बातें सुन रही थी? उफ, ये लड़की, इसके हाथों किसी की शर्मो हया महफूज नहीं है। नहीं बाबा जान, मैं अंदर ही आ रही थी, ये झूठ बोल रही है। हाँ हाँ, मुझे पता है, आप तो अंदर आ रहे थे और पिछले 15 मिनट से वहां खड़े होकर ये इंतजार कर रहे थे कि मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं। देखा, बाबा को सब पता था। ये देख रही हैं आप इसे? सिर्फ मार पड़ेगी मुझसे, कुछ भी बोल देती है अब्बा के सामने। अम्मा, हाँ तो मुझे ना मारिएगा। अम्मा देख ले यार। खूब मारो, अपनी इसको बचाओ। आपकी लाडली भी तो हूँ ना? हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? शायान, कहाँ हो तुम? कहीं नहीं, बस दोस्तों के साथ। बताएं, खैरियत है? सब ठीक तो है ना? मुझे तुमसे अभी इसी वक्त मिलना है। लेकिन मैं तो अभी भाई, अभी और इसी वक्त मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा ठीक है चाचू, मैं आता हूँ। ओके। अम्मा, कुछ पूछा मैंने आपसे और आप है कि हंसी जा रही हैं। अच्छा ना भाई, करूंगी तुम्हारे अब्बू से बात। पता नहीं कैसी लड़की है, कौन है। भाई पहले मैं मिलूंगी लड़की से, उसके बाद देखूंगी क्या करता। हाँ हाँ, मिल लीजिएगा और मुझे यकीन है सायरा आपको बहुत पसंद आएगी। अहमद, मुझे ना डर लग रहा है तुम्हारी बातों से। किस बात का डर अम्मा? भाई जो लड़का 2 दिन में लड़की के गुण गाने लग जाए तो ऐसे माँ बाप को डरना ही चाहिए। भाई क्या पता कल को वो लड़की अपने हाथों पर तुम्हें नचाती फिरे और हम देखते रह जाएं। कौन किसको नचा रहा है भाई? हाँ, तुमने बताया नहीं कौन नचा रहा और कौन देख रहा है? अब कुछ नहीं अब्बा, वो अम्मा ऐसी कोई बात कर रही थी। बेटा वो वैसी बात मुझे भी बता दो, मैं भी तुम्हारा अब्बा हूँ। छोड़े इसे, इसने क्या बात करनी है आपसे? बात तो आपसे मुझे करनी है। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। वो ना मैं सोच रही थी कि हमें अहमद की मंगनी कर देनी चाहिए। भाई हमारे घर में भी तो खुशियां होनी चाहिए। तुम तो ना बिल्कुल पागल हो चुकी हो। तुम्हारा ख्याल है कि शियान बाबा की मंगनी हो गई है तो हम अहमद की भी मंगनी करते? किसी का लाल मुंह देख के अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल नहीं करते। पहले अहमद को अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए, फिर कोई जॉब ढूंढनी चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा। भाई पढ़ाई भी मुकम्मल हो जाएगी, अल्लाह के फजल से जॉब भी अच्छी मिल जाएगी मेरे बच्चे को। अब हमने इसी की शादी का तो सोचना। बहरहाल अभी इन बातों का सही वक्त नहीं है। पढ़ाई पे तवज्जो दो बेटा, शादी भी हो गई। मेरी बात सुनो, तुम परेशान मत हो। मैं ना बुखारी साहब से बात करूंगी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, आओ आओ। क्या हाल है शाकिर भाई के, हमारी बहन के, और आपकी वो जो शरारती सी बहन है? जी अंकल, सब ठीक है। बेटे मैंने एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आपको बुलाया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं चाहता हूँ आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं, क्योंकि कल आप उनका मुकाबला कर सकें। जी जी अंकल, बोलें। मेरी बात सुनकर मुझे खुद गरज या गलत मत समझना, मेरी बात के अंदर की बात समझने की कोशिश करना। नहीं अंकल, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं आपको कभी गलत समझूं। आप बोले ना।
शायान जो है ना वो आम लड़का है, उसमें बहुत सारी खामी। ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। ये समझो कि लावाबाली, जिम्मेदारी जो है उसका बोझ नहीं उठाना चाहता, साफ उससे इनकारी है, जिंदगी इजी लेता है। उसके लिए लाइफ क्या है? पार्टी करना, नाच गाना, एंजॉय, इसे ही वो जिंदगी समझता है। ग्रेजुएशन के बाद तो वो अपने आप को बिल्कुल ही आजाद समझता है। मेहनत करना, टेक के काम करना, ये उसने नहीं सीखा। आपका मैंने इंतखाब जो किया तो सिर्फ इसीलिए नहीं कि आप मुझे अच्छी लगती, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आप जिंदगी को समझती हो, समझ बूझ के फैसले करती हो। और मुझे यकीन है कि शायान आपके साथ होगा और बहुत जल्दी आप उसे भी अपने जैसा बनाएंगे। जी अंकल, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ना बेटे, कोशिश तो बंदा एक आध बार करता है, उसके बाद हाथ छोड़ देता है। कोशिश नहीं, जस्तजू, कोशिश से शायान काबू आने वाला है। कुरान पाक में अल्लाह मियां फरमाता है कि जो चीज चाहिए उसके लिए जस्तजू करो। हमारी मुझे जस्तजू चाहिए, कोशिश नहीं। जी बेटा, मेरी बात को तुम गलत या बुरा नहीं समझ, ठीक है? मेरा ख्याल है और मैं चाहता हूं कि ना सिर्फ तुम एक अच्छी बहू बनो, बल्कि शायान के लिए एक अच्छी बीवी भी। हाँ मेरा बेटा, क्या हो रहा है मॉम? तुम्हारे निकाह की तैयारी? वो तो मैं जानता हूँ कि हो ही रही है, मगर मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि क्या हो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? आप डैड से क्यों नाराज हैं? क्या इस वजह से नाराज हैं कि आप नहीं चाहती कि मेरे उस मुलाजमा से शादी हो? कोई और लड़की देख रखी थी आपने? बेटा पहले मुझे इन सवालों के जवाब तो देने दो। हाँ ये सही है कि मेरी कोई और ख्वाहिश थी, लेकिन बुखारी से अपनी ख्वाहिश का इजहार करने से पहले ही वो तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ चुके थे, और वो मेरी पसंद से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी रही मुलाजिम की बात, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। और बेटा तुमने ही मना किया था, वरना मैंने तो कहा था मैं तस्वीर सेंड कर देती हूँ, देख लो। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे देखकर ज़रूर खुश होंगे। मॉम, ऐसी बातों से बिल्कुल खुश नहीं होता। बस आप ये याद रखें कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, और जो मैं कर रहा हूँ, वो आप लोगों की खुशी के लिए कर रहा हूँ, वरना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। और मुझे एक बात बताएं, ये आपने चाचू से कोई कमिटमेंट की थी बीना के बारे में? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्या हुआ? जो आपने मेरी लड़की पसंद थी, क्या वो बीना थी? हाँ, लेकिन तुम्हारे बाप का फैसला बिल्कुल ठीक है, और मुझे उनके फैसले पर कोई एतराज नहीं है कि तुमने मुझे ही कटहरे में खड़ा कर दिया। और मुझे बताओ, ऐसी क्या बात है जिससे तुम इतने परेशान हो? कुछ खास नहीं मॉम, ये कि जावेद चाचू का जो रवैया है वो कुछ अजीब सा हो गया है। मुझे छोड़ छाड़ के यहाँ से पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। क्या वजह है ये समझ ही नहीं आ रही। मुझे अंदाजा था। मॉम, मुझे नहीं समझ आ रही, मुझसे ये कारोबार वगैरह अकेले नहीं संभाला जाना इस तरह। बेटा, लोग अपने फायदे के लिए कुछ वक्त के लिए तो तुम्हारा बोझ उठा लेंगे, लेकिन वक्त आने पे तुम्हें अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ेगा। मॉम, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि हम इस निकाह को किसी तरीके से मतलब कैंसिल नहीं कर सकते, कि मेरी सारी जिंदगी जो है, जो मैं चाहता था वो मैं नहीं कर पाऊंगा उसके बाद।
प्लीज। देखो, सोचना बिना इस बारे में। मैं बात करती हूँ जावेद भाई से, और तुम भी ना ओके मॉम, मैं अपनी जिम्मेदारियां संभाल लूंगा, आप बस चाचू को समझाएं। खुदा हाफिज। क्या हुआ करामत साहब, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि ये ज़माना भलाई का नहीं है। क्या हुआ, किसी ने आपकी शिकायत लगा दी बुखारी साहब से? नहीं नहीं, शिकायत नहीं लगाई। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कभी किसी के साथ भलाई ना करो, वरना वो भलाई कभी कभी तुम्हारे ही रास्ते का पहाड़ बन जाती है। क्यों पहेलियां भिजवा रहे हैं आप? बताएं क्या हुआ है अंदर? कुछ भी नहीं हुआ, और तुम क्या मुझसे ये पूछे जा रही हो? कोई बात नहीं हुई। और अगर तुम ये गॉसिप और टो लेने के बजाय अपने काम पे तवज्जो दो तो तुम भी वो तरक्की हासिल कर सकती, लेकिन तुम्हें और कामों से फुर्सत ही नहीं। तरक्की खुद तो कुछ कर नहीं सके और मुझे सिखा रहे हैं। मेरा वक्त आएगा ना तो सबको पता चल जाएगा। हेलो, क्या बात है? क्या हुआ? आवाज से तो बहुत घबराई हुई लग रही हो। फिर मैंने क्यों घबराना? तुम बताओ, तुमने फोन क्यों किया? हाय, क्या करूं, अब दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। तुम अपने दिल को ना एल्फी लगा के किसी दीवार के साथ लगा दो, फिर हिलेगा भी नहीं। अच्छा, तब तो सबको पता चल जाएगा कि इस दिल में कौन रहता है। और तुम जो यूं डर डर के मुझसे बात करती हो, तब तो हमारी मोहब्बत के किस्से सबको पता चल जाएंगे। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम मुझे बदनाम करके ना बहुत खुश हो गए? देखो सायरा, ऐसा कभी नहीं सोचना। तुम मेरी इज्जत हो, और इज्जत को बदनाम नहीं किया जाता। इसे तो संभाल के सबकी नजरों से बचा के रखा जाता है। अच्छा ये बताओ, फोन क्यों किया? आप वो मैंने अम्मा से बात कर ली। तो तुम दिन में 36 बातें करते हो, हर बात मुझे बताओगे कि अब ये बात की, अब ये बात की। इसमें कौन सी खास बात है? अरे खास बात ही है, तुम सुनोगी तब ना। अच्छा बाबा बताओ, क्या खास बात है? सुन रही हूँ। आप वो मैंने अम्मा से बात कर ली। क्या? उफ, ये तुमने क्या किया है? तुम सच में मुझे बदनाम करोगे? अच्छा, तो शादी की बात करना बदनामी होती है? मेरा मतलब वो क्या सोचेंगी? अभी हमें मिले हुए दिन ही कितने हुए हैं। अरे मेरी माँ, जैसा मैं सोचता हूँ वो भी वैसे ही सोचती है। अनकरीब वो तुम्हारे घर रिश्ता लेके आएंगी। लेकिन मैं तो भी पढ़ रही हूँ और मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करनी है, और मेरे ख्याल से तुम भी पढ़ ही रहे हो। तुमने बहुत जल्दबाजी से फैसला किया है। अच्छा चलो, तैयार हो जाओ और अपने घर का दरवाजा खोलो। क्यों? अब क्या हुआ है? मैं बारात लेके आ गया हूँ, अब देर मत करना। अच्छा समझ गई, मुझे चिढ़ा रहे हो। देखो सायरा, अभी बात करने का मकसद सिर्फ इतना था कि तुम्हारे घर वाले कहीं और शादी ना कर दे। मुझे भी पता है हम दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन दिल मुतमईन नहीं रहता। और शादी जब भी मर्जी होगी तब कर लेंगे, इसमें क्या है। अम्मी बुला रही है। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? अल्लाह का शुक्र। तुम कैसी हो? बस देख ले।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने ही तुम्हारे दिल में। छोड़े ना आंटी, जो होना था सो हो गया। शायद हम दोनों ही इस चीज में कमजोर थे, इसलिए अपनी अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सके। अच्छा तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखूंगी। नहीं आंटी, अब नहीं। मैंने शादी ना करने का फैसला कर लिया। बीना, ये कैसे हो सकता है? ये फितरत और मुआशरे के खिलाफ बात है। कोई भी लड़की अकेली जिंदगी नहीं गुजार सकती। और उससे शादी करके क्या मैं उसके साथ होंगी? क्या वो मेरे साथ होगा? ज़हनी तौर पे तो हम दोनों ही तन्हा होंगे ना। इसलिए बस मैंने सोच लिया है कि मैं अब शादी नहीं करूंगी। शायद मैंने तुमको फाइल्स मेल कर दी हैं, वो तुम देख लेना ताकि तुमको बिजनेस के मामला की कुछ समझ। प्लीज चाचू ऐसा मत करें यार, मुझसे नहीं संभाला जाएगा। देखो शायद मेरी मजबूरी है, मेरी बेटी का मुस्तकबिल है। तो बीना समझदार लड़की है और उसको आपकी उस तरह जरूरत नहीं है जिस तरह मुझे आपकी है। प्लीज मुझे जाने दो। देखिए चाचू, कभी मॉम डैड ने आपको कमिट तो नहीं किया था ना कि बीना की मुझसे शादी करवाएं? क्या क्या मतलब? तुम क्या समझते हो कि मैं वापस इसलिए जा रहा हूं कि तुम्हारी शादी बीना से नहीं हो रही? निकले ना आखिर तुम भी बुखारी के बेटे, तो मुझे लालची समझते हो? अब तो यहां पे मेरा 1 मिनट रुकना मुश्किल। रिलैक्स करें यार, ये मकसद नहीं था मेरा कहने का। तुम्हारा जो भी मकसद है, मेरा मकसद मेरी बेटी है। तुम शादी करो और खुश रहो, अपना बिजनेस संभालो। मैंने आपके फैसले पर, आपके कहने पे ये सब कुछ किया था, इस शादी के लिए राजी हुआ था, लेकिन जिस फैसलों से खानदान टूटे वो मैं नहीं करूंगा। अब मैं शादी से इनकार करूंगा। जी डैड। हाँ बीना, कैसी हो बेटे? मुझे पता था कि तुम ऐसे ही परेशान हो। तो मुझे परेशान नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारा बाप जावेद बुखारी हो तो बिल्कुल भी नहीं। जी बिल्कुल, मेरा बाप जावेद बुखारी है और मैं फिर भी परेशान। बीना क्या हो गया है? मैं यहाँ पे तुम्हें खुशखबरी सुनाने के चक्कर में और तुम मुझे आगे से टॉन्ट मार रही हो। और क्या है खुशखबरी? ये कि शयान ऑनलाइन निकाह नहीं कर रहा और यहाँ आ रहा है। डैड, अगर आपसे ये सब कुछ नहीं मैनेज हो रहा तो लेट मी हैंडल इट माई सेल्फ। भाई, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है और शयान की क्या जरूरत है कि वो निकाह कर ले? क्या मतलब? अरे मैंने तो उसको ऐसी मुश्किल में डाला है, निकाह तो क्या वो जीना भी भूल जाएगा। ऐसी कौन सी मुश्किल में डालेंगे आप कि वो मुझसे निकाह कर लेगा या अंकल मान जाएंगे? अच्छा, अभी जो मसला था वो मुझे लगता है कि हल हो गया है। अब हमें चाहिए कि हम खुलकर सामने आ जाएं। क्या मतलब? बस तुम परेशान मत हो। डैड, आप शयान को या तो यहाँ ले आए या फिर आप मुझे वहाँ बुला लें। मैं शयान को ऐसे जकड़ूंगी कि वो पनाह मांगता रहेगा। तुम बस आलिया को खुश रखो। एक तो ये आंटी, नफरत हो गई है मुझे इनसे। बीना, बिहेव योरसेल्फ। जो कहा है बस वो करो। पता नहीं डैड को क्या हो जाता है, जब भी आंटी के बारे में कुछ कह दो। मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी बुखारी साहब, कीजिए। दरअसल हुआ ये है कि शायान जो है उसकी तबीयत खासी खराब हो गई। तो मैं चाह रहा था कि शादी की जो तारीख है
जरा आगे बढ़ा दीजिए। बड़ा मसला हो जाएगा। हम तो सारे दावतनामे बांट चुके हैं। रिश्तेदार अजीब अजीब सी बातें करेंगे। क्या शायान की ज्यादा तबीयत खराब है? उसने तो बस बैठना था। नहीं, वो एक्चुअली आपको पता है ना, कोरोना फैला हुआ है, तो उसे कोरोना हो गया है और वो आजकल क्वारंटीन में है। उससे कोई भी नहीं मिल सकता, ना हम मिल सकते हैं, ना वो किसी से मिल सकता है। ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। फिर अब इसमें क्या किया जा सकता, जो कुदरत को मंजूर। अल्लाह शायान को जल्द से जल्द सेहत याब करे। आमीन। हाँ बोलो बिना। इतने बेजार क्यों हो? मेरा इसमें क्या कसूर है? नहीं वाकई में इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो मेरा है जो बुखारी खानदान में पैदा हो गया। वैसे अगर मूड नहीं है तो मैं फोन बंद कर देती हूँ। नहीं बिना, मेरे मूड का क्या है, तब से चाचू की बात मानी है तब से मूड ऐसा ही चल रहा है। तुम वैसे हो बुद्धू। अगर माननी ही थी तो लड़की का तो पूछते, और अगर पूछ ही लिया था तो इनकार ना करते। तो तुमने मुझे इसलिए फोन किया? मैं आपकी वेल विशर हूँ और मैं नहीं चाहती कि आपकी जिंदगी में गुर्बत आए। अजीब सी बात कर रही हो वैसे तुम। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ जो कि जॉब कर लेगा, चंद सालों के बाद अपना बिजनेस खड़ा करूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह अपने पैरों पे खुद खड़ा होऊंगा। क्या कहा तुमने? जॉब, बिजनेस? माय डियर कजिन, ये सब कुछ तुमसे नहीं होगा क्योंकि ये सब कुछ तुमने करना सीखा ही नहीं है। वैसे मेरी बात मान लो, आके आंटी और अंकल से माफी मांग लो। चाहो तो उस लड़की से निकाह ना करो। और किससे करूंगे? ये तुमने सोचना है। सोचना क्या है, किसी बात से मैं शादी करता हूँ। पहले तुमने फैमिली को रुसवा किया, वो कर देता, लेकिन मैं ये होने नहीं दूँ। ठीक है? हाँ, बस ठीक है, तुम उसका ख्याल रखो। ओके। हाँ जी, क्या हाल है आपकी? मैं ठीक हूँ। अब कैसी तबीयत है शायान की? हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक हो जाएगा। हाँ, चाय कॉफी पियोगी तुम? नहीं, मैंने अभी चाय पिया। काम कैसे चल रहा है? सब ठीक है। सच बताएं, क्या मसला है? आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मसला? कौन सा मसला? कोई मसला नहीं। अंकल, क्या सच में शायान की तबीयत की वजह से निकाह पोस्टपोन हुआ है या कोई और वजह है? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? वजह कोई और मैं आपको दूसरी वजह बता रहा हूँ। आप मुझे झूठा इंसान समझते हैं? नहीं अंकल, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझे लगा शायद। जो आप बात कर रही हैं उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि आप मुझे झूठा ही समझती हैं। देखो, शायान जो है लाबबाली है, नाफरमान नहीं। मेरी कभी कोई बात उसने टाली नहीं है। मेरा ख्याल है मैंने अपने बेटे के बारे में आपसे बात करके गलती की है। अब बाप बेटा हम दोनों को आप झूठा ही समझेंगे। सॉरी अंकल, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या हुआ? परेशान लग रही हो? हाँ, वो आप ही का निकाह डिले हो गया ना। डिले हो गया? क्यों डिले हुआ भाई? और किसने किया? शायान भाई के वालिद ने किया।
शायान? कौन शायान? अरे वही जिनसे आप ही का रिश्ता हो रहा है। तो मेरा मतलब डिटेल में बताओ, कौन लोग हैं, क्या करते हैं? वो बहुत बड़े लोग हैं, बुखारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है ना, उनके मालिक की बेटी। क्या तुम्हारा मतलब बुखारी अंकल? शायान वही ना जो तुर्की में रहता है? क्या तुम उन्हें जानते हो? और बुखारी अंकल तुम्हारे अंकल है? मर गए भाई। देखो, बुखारी अंकल मेरे अंकल नहीं हैं, मेरे वालिदैन उनकी तरफ काम करते हैं, बल्कि हम नस्ल दर नस्ल उनके घर में रहते आ रहे हैं। वो बिल्कुल हमें अपने घर वालों जैसा समझते हैं, इसलिए मैं उनको अंकल कह के पुकारता हूँ। ओह, इसका मतलब कि तुम उनको जानते हो। अच्छा बताओ, वो लोग कैसे हैं? हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि सारे मसले का भी पता है मुझे। बुखारी अंकल को लगता है कि वो शायान की शादी करवा देंगे और उनकी बीवी आके उनको सुधार लेगी। शायान इस शादी के लिए इनकार कर रहा था, फिर बुखारी अंकल ने फोर्स करके उसको मनाया। अब वो मेरे ख्याल से दोबारा इस शादी के लिए इनकार कर रहा है। ये तो धोखा है, इतना बड़ा धोखा। मैं आज जाके अब्बा को सब कुछ बताऊं। बुखारी अंकल ट्राई कर रहे हैं उसको मनाने की, और तुम्हारे ऐसा करने से उनका रिश्ता तो टूटेगा ही, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या मैं हमारे रिश्ते के लिए अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दूं? तुम जानते हो ना कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी बहन अजीज है। मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ, मैं आज अब्बा को जाके एक एक बात बता दूं। देखो सायरा, मुझे प्लीज खुदगर्ज मत समझो, लेकिन अभी के लिए खामोश हो जाओ। बुखारी अंकल ट्राई कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस मसले का हल वो निकाल लेंगे। तब तक के लिए प्लीज अपना मुंह बंद रखना। अच्छा ठीक है, अब इस तरह हाथ तो ना जोड़ो, मुझे ऐसे लगेगा कि मैं जुल्म कर रही हूँ। इसमें लगने की क्या बात है? क्या मतलब, मैं जालिम हूँ? बेटा वो तुम्हारा बाप है, अगर गुस्सा कर दिया तो क्या हो गया? मॉम, बुरा तो उन्होंने सोच भी लिया और मुझे सुना भी दिया। बाप तो गुस्सा करते ही रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि उन्हें कितनी शर्मिंदगी हुई होगी तुम्हारा निकाह पोस्टपोन करते हुए। तुम्हारे लिए उन्हें झूठ भी बोलना पड़ा। हाँ तो मॉम क्यों बोला उन्होंने? मैंने तो नहीं बोला था, उन्हें तो सच बोलना चाहिए था। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? इस तरह तो नुकसान सिर्फ मेरा है। तुम और तुम्हारा बाप अपनी अना की जंग में जीत जाओगे और हार सिर्फ एक माँ की होगी। प्लीज इस तरह मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए। और ठीक है, जो कुछ भी डैड ने आज तक मेरे लिए किया, मैं उसके लिए उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन अब और इस तरह नहीं चल सकता। अम्मी प्लीज, मुझे अपनी जिंदगी खुद जीने दें। मुझे क्या करना है वो तो मैंने सोच लिया। क्या मतलब है? क्या सोचा है तुमने? डैड ने जो यहाँ का बिजनेस वाइंड अप करने का बोला है, वो समझते हैं कि उसके बाद मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा, तो ये उनकी भूल है। कहाँ जाओगे? क्या सोचा है तुमने? मैंने फैसला कर लिया, मैं यूरोप जाऊंगा। क्या क्या कह रहे हो तुम? हेलो हेलो